प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम। मैं मनोज खुराना आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लासेस। द करंट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड बाकी अदर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो जाएगी। तो आप मेरे साथ जुड़िए। इसी तरह मैं डेली करंट अफेयर, डेली का अपडेट कंटेंट लेकर आऊंगा। तो चलते हैं अपन दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए किस देश जाएगी? क्या भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए किस देश जाएगी दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। कहां पे जाएगी? ऑस्ट्रेलिया जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026, क्या पिच ब्लैक 2026 में भारत का कौन सा राफेल लड़ाकू विमानों के साथ, किसके साथ? राफेल लड़ाकू विमानों के साथ भाग लेने के लिए। ठीक है। इसमें ये कब से कब तक चलेगा? 20 जुलाई से में कुल 9 देश भाग लेंगे। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाल ही में पुरुष और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज कौन बनी? इसमें पुरुष और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, किसमें? टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज कौन बनी है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंदाना बनी है। स्मृति मंदाना बनी है। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रोमानिया के क्राओवा शहर ने 5 वर्षीय बच्ची की जान बचाने वाले भारतीय निर्माण श्रमिक विपिन कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया है? किसको? रोमानिया के क्राओवा शहर ने 5 वर्षीय बच्ची की जान बचाने के लिए भारतीय निर्माण श्रमिक को विपिन कुमार को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आएगा मानक नागरिकता। क्या आएगा? मानक नागरिकता। तो अपन चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता की वार्ता को आगे बढ़ाने पर किन दो देशों के बीच सहमति बनी? इसमें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आर्थिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA की वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए किन दो देशों के बीच सहमति बनी? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? कमेंट में कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत कनाडा के बीच। किसके बीच? भारत कनाडा के बीच। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाल ही में भारत और जापान ने किन अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को लागू करने के नियमों को मंजूरी दी है? किसने? भारत और जापान ने किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद नंबर 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र को लागू करने के नियम को मंजूरी दी है? दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा? इसका सही आंसर कमेंट में कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, पेरिस समझौता। क्या? पेरिस समझौता। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इसका भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद नंबर 6.2, इसके पेरिस समझौते के अनुच्छेद नंबर 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र इस JCM जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को लागू करने के नियमों को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। किसमें? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और कार्बन क्रेडिट का आदान प्रदान तथा और निम्न कार्बन तकनीकों को बढ़ावा देकर दोनों देशों के बीच जलवायु लक्ष्यों NDS को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। तो दोस्तों अपन चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की स्वदेशी कामिकेज ड्रोन परियोजना का नोडल केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका कामिकेज ड्रोन का हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की स्वदेशी कामिकेज ड्रोन परियोजना का नोडल केंद्र, इसका नोडल केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में।
तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भर भारत के तहत, किसके आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी कामिकेज ड्रोन स्वदेशी कामिकेज ड्रोन विकसित कर रही है। इस परियोजना का नोडल केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन का 5 बेस रिपेयर डिपो। किसका? सुलूर एयरफोर्स स्टेशन का 5 बेस एयर डिपो है। ये ड्रोन 16,000 फीट तक की उड़ान भर सकते हैं। कितनी? 16,000 फीट तक की उड़ान भर सकते हैं और ये कहाँ दिन और रात पर हमला करने में सटीक सक्षम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबर स्टैटिक्स श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसके? लेबर स्टैटिक्स श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर कमेंट में कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अलक एन शर्मा। इसको नियुक्त किया गया, अलक एन शर्मा को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रोफेसर अलक एन शर्मा को लेबर स्टैटिक्स श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति क्या करती है? ये गिग इकोनॉमी, एआई तथा पीएलएफएस सहित श्रम बाजार के बदलते रुझानों को अध्ययन करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुछ किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा प्रोजेक्ट कुछ किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा लंबी दूरी की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। क्या है? लंबी दूरी की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। प्रोजेक्ट कुछ डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी लंबी दूरी, किसकी? स्वदेशी लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली। इसको क्या बोलते हैं? एलआर सेल। ठीक है, यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम होगी। ये किसके द्वारा? रूस के। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने वाला एआई स्टार्टअप कौन सा है? कौन सा? भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने वाला एआई स्टार्टअप क्या है? एआई स्टार्टअप कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर कमेंट में कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का 130वां यूनिकॉर्न एआई स्टार्टअप बन गया है। ठीक है, इसका 234 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जिसके बाद इसका मूल्यांकन किसने? 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कितना हो गया? 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसकी स्थापना कब? 2023 में। इसकी स्थापना 2023 में प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन ने की थी। किसने? प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन ने की थी। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक CBN @361 डिग्री पॉलीमैथ किसके नेतृत्व और प्रशासनिक शैली पर आधारित है? कौन सी? CBN @361 डिग्री पॉलीमैथ किसके नेतृत्व और प्रशासनिक शैली पर आधारित है? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रबाबू नायडू। क्या आएगा? एन चंद्रबाबू नायडू। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। CBN @361 डिग्री पॉलीमैथ पुस्तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रशासनिक शैली और दूरदर्शी निर्णयों पर आधारित है। तो किस पर? प्रशासनिक शैली और दूरदर्शी निर्णयों पर आधारित है। इस पुस्तक का विमोचन कहाँ पे हुआ है? इस पुस्तक का विमोचन कहाँ पे हुआ है? इस पुस्तक का विमोचन सिंगापुर में किया गया है तथा इसी अवसर पर उन्हें सार्वजनिक प्रशासनिक और विकास में योगदान के लिए ग्लोबल पॉलीमैथ सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे ग्लोबल पॉलीमैथ सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व
निपटने के लिए, किससे? सूखे से निपटने के लिए प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा तो मरुस्थलीकरण, सॉरी दोस्तों, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस प्रति वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इसकी इसका उद्देश्य क्या रहेगा? मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे के प्रति वर्ष जागरूकता बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम क्या रहेगी? 2026 की थीम रहेगी रेंजलैंड। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद प्यारे साथियों। कैसी लगी मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस? तो ऐसी डेली करंट अफेयर्स क्लासेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।